वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय श्रोताजन, भगवत प्रेमीजन, प्रेमास्पद आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सब को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत चिंतन गीता के चिंतन की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। प्रभु की कृपा की अनुभूति करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 8वां अध्याय, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया, उस पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है। प्रभु कृपा से अब तक हम लोगों ने 16 नंबर के श्लोक तक चर्चा की है। कल चर्चा आई कि ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, आने जाने वाले। इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मलोक में भी पहुंचने के पश्चात भगवत प्राप्ति यदि जीवन में नहीं है, परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं है, उस साधक को फिर वापस आना पड़ता है। उसका पुनरावर्ती होना निश्चित है, पुनरावर्तन उसका होता है। और कभी कभी मन में आता है कि हमारा जीवन बहुत लंबा हो तो शायद उस पुनरावर्ती से भी हम पार पा जाएं। भगवान ने यहां काल की ऐसी महिमा बताई, लंबा समय मिले लेकिन फिर भी वहां से भी आना होता है, क्योंकि वहां काल परिच्छिन्न रहता है। तो ब्रह्मा जी जो सृजन करता है, उनका कितना लंबा दिन होता है, कितनी लंबी रात होती है, ऐसे ब्रह्मा की भी अवधि है कि इतने दिन तक ये रहेंगे। तो इस बात को यहां भगवान ने संकेत किया है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है हमको अच्छी तरह समझना है। इसलिए आज हम लोग 17वें श्लोक में जो जा रहे हैं, यहां भगवान ने ब्रह्मा जी का दिन रात्रि किस रूप में रहता है, उस प्रकार का चिंतन किया है। और हम लोगों को देकर एक नया दृष्टिकोण दिया है, तात्पर्य दिया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले 17वां श्लोक बड़े मस्ती के साथ पाठ करें। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः ब्रह्मणः यत् अह सहस्रयुगपर्यन्तं रात्रिं युगसहस्रान्तां विदुः।
ते जनाः अहोरात्र विदः। इसका अर्थ होता है ब्रह्मण यत अह, ब्रह्मा का जो एक दिन है वह, अह मतलब दिन, वह सहस्र युग पर्यंतम 1000 युगों के समान होता है। 1000 चतुर्युगी के समान ब्रह्मा का एक दिन होता है। और दूसरा कहते हैं रात्रिम युग सहस्रांताम विदु, और रात्रि भी 1000 चतुर्युगी की होती है, ऐसा जो विदु मतलब जानते हैं, ते जना वे मनुष्य अहोरात्र विदः, ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। मतलब ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगी का होता है, और ब्रह्मा की एक रात्रि 1000 चतुर्युगी की होती है। जो ऐसा जानते हैं वे दिन रात को जानने वाले होते हैं, ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाले। अब एक थोड़ा सा हम लोग यात्रा करते हैं इस श्लोक में। देखिए ब्रह्मा का जो एक दिन है वो कितना लंबा होता है। अब केवल काल के अभी इसका हम जो तात्पर्य समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारा 1000 युगों के समान है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग पर्यवसान हो जाते हैं। पहले तो आप ये समझ लेना, एक बार चारों युग कितने वर्ष का होता है, ये तो संभवतः आपको मालूम है या नहीं है, तो मैं गणना करके बता दूं। देखिए हमारा जो वर्तमान में चल रहा है ना, ये कलियुग कितने वर्षों का होता है? 4,32,000 वर्षों का तो होता है कलियुग। ठीक है, अभी तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे चल रहा है, कलियुग का भी प्रथम चरण है। 5,000 5,500 साल बीते होंगे कलियुग के। दूसरा फिर आया द्वापर। अब हम लोग द्वापर को कैसे गणना करेंगे? द्वापर में उस जितना 4,32,000 है ना, उस 4,32,000 को दुगुना कर दीजिए। देखो युग की गणना इस तरह से होती है, तो कितना हुआ? 8,64,000। ये हो गया द्वापर युग। अब 8,64,000 में फिर जो कलयुग का जो वर्ष है वो जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 4,32,000 जोड़ दीजिए तो 12,96,000 वर्ष हो गए। ये हो गया त्रेता युग। अब फिर 12,96,000 वर्ष में 4,32,000 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 17,28,000 वर्ष। यह सत्ययुग। अब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों को यदि हम मिला लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 43,20,000 वर्ष हो गया। इसको कहते चतुर्युगी। एक बार बीतता है। अब आप एक बात कहो, 1000 बार यदि ये बीतते हैं, 1000 बार यदि ये बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्र युग पर्यंतम। बड़ा आश्चर्य लगेगा ये सुनने में। पर्यंतम मतलब तक, यहां से वहां तक। ब्रह्मा का अह, ब्रह्मा का दिन मतलब हमारे 43,20,000 वर्ष जब 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन। रात्रिम युग सहस्रांताम, भगवान कहते हैं उतनी ही परिमाण में फिर क्या होता है? रात्रि। फिर 1000 चतुर्युगी बीते तो एक रात्रि। ऐसा कौन बोलते हैं? तो कहते अहोरात्र विदः जना, जो दिन रात की गणना को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है और ब्रह्मा जी की रात भी इतनी बड़ी होती है। इस श्लोक का अर्थ तो आया होगा। अब इस श्लोक का तात्पर्य समझने की कोशिश करिए। क्या भगवान ने गणना करना ही मुख्य समझ रहे थे क्या? हम बता दें इसका इतना वर्ष, इसका इतना वर्ष? नहीं,
ये बड़ा सुंदर सूत्र है, समझने जैसा। भगवान यह कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो काल परिच्छिन्न है, गणना की जा सकती है। समय का चाहे कितना भी विस्तार क्यों न हो, उसकी हम गणना कर लेते हैं। इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रातें, और इस तरह से ब्रह्मा जी के वर्ष कितने होंगे? तो कहा ब्रह्मा जी के जो वर्ष होंगे वो 365 दिन का एक वर्ष, 365 दिन का एक वर्ष। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 365 दिन का जो एक वर्ष है ब्रह्मा जी का, वो क्या कह रहे हैं भगवान कि इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रातें और 365 दिन का हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित हो गई। ब्रह्मा जी की इतनी आयु है। कितनी आयु है ब्रह्मा जी की? बोले 100 वर्ष की आयु। सज्जनों थोड़ा समझना यहाँ। तो इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रातें और ब्रह्मा जी की आयु वो भी 100 वर्ष। इसका अर्थ यह है, आप थोड़ा चिंतन करें, समय का इतना विस्तार है कि संभव है थोड़ा सोचने में भी कठिनाई आ सकती है। लेकिन भगवान क्या कहना चाहते हैं? इसके बावजूद भी वे कालातीत नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते ब्रह्मा भी काल के परिधि में हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया दिया है भाष्य। क्या लिखते हैं? यतः एव काल परिच्छिन्नाते। ब्रह्मा जी भी काल के परिधि के भीतर है, इसलिए ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। पहली बात तो ये समझना। इसलिए आप पुराणों की चर्चा सुनते होंगे, आपने भागवत अन्य पुराणों की चर्चा सुनी होगी, वहां किसी भी पुराण में ब्रह्मा जी ने किसी को अमर होने का वरदान नहीं दिया है। अमरत्व वरदान ब्रह्मा जी ने प्रदान नहीं किए। क्यों? ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। तो सज्जनों हमें क्या देखना है? वर्णन में ये देखना है, उस तरफ दृष्टि जानी है कि आपको काल का विस्तार देखना है तो आप वो देख लो, गणना कर लो। अगर आपको यह देखना है कि ब्रह्मा जी भी काल परिच्छिन्न है, चाहे उनका 100 वर्ष का आयु भले कितना हो, असली देखने की चीज यह है कि जीवन में हम लोगों को यह समझना है सब काल के गाल में जाने वाले हैं। इसलिए आप पुराणों की गंभीरता में जाइए, भक्तों के चरित्र का चिंतन करिए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखिए। किसी भी भक्त ने, किसी भी संत ने परमात्मा की उपासना करके लंबी आयु को मांगा ही नहीं। कितनी भी आयु लंबी हो सज्जनों, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। भले अनेक देवताओं की आयु प्राप्त हो तो भी मृत्यु है। किसी ने नहीं मांगा। हाँ, मांगा जरूर है, लेकिन असुरों ने मांगा है। रावण क्या कहता है? हम काहू के मर ही न मारे। हम किसी से मरे नहीं, कोई हमें मार न सके। हिरण्यकशिपु कहता है मैं कभी न मरूं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते इस वरदान का कोटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि जीवन प्राप्त हुआ है मृत्यु पर्यवसान में। कोई कालातीत नहीं है संसार में, काल के गाल में सब समा जाते हैं। इसलिए काल का बड़ा महत्व है, समय का बड़ा महत्व है। काल की बड़ी महिमा गाई है वेदों ने, उपनिषदों ने। तो कहने का तात्पर्य है भक्तों ने दीर्घ जीवन की कामना नहीं की, दिव्य जीवन की कामना की। उनका जीवन दिव्य बने। और सज्जनों, जीवन दिव्य बनता है भगवत आराधना से, परमात्मा के स्मरण से, भगवत शरणागति से। अतः जगतगुरु शंकराचार्य का भाष्य बड़ा प्यारा लगता है। क्या बढ़िया बात कहते हैं, यतः एवं काल परिच्छिन्नाते
अतः पुनरावर्तिनः। काल की परिच्छिन्नता के कारण ब्रह्मा जी भी पुनरावर्ती है। अर्जुन, पुनरावर्ती जो हमने कहा इसलिए कहा 100 साल के बाद ही सही। ब्रह्मा जी 100 साल के बाद ब्रह्मा नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। लंबी आयु नहीं, जितनी आयु मिली है उतनी आयु से हम ठाकुर जी की सेवा में लग जाएं, भगवत उपासना में, भगवत स्मरण में लग जाएं। आप समझते हैं हमारी आयु छोटी है, ब्रह्मा जी की तो बड़ी लंबी होगी। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, ये मच्छर मक्खी जितने होते होंगे ना, उनके लिए तो हम ही ब्रह्मा है। कभी आप देखिए, ये मच्छर मक्खी, और एक उनका क्या है, 1-2 घंटा आए, एक दिन में उनका आना भी हुआ, जाना भी हुआ, उनका प्रलय भी हुआ, उनका उदय भी हुआ, आपका एक दिन बीतता नहीं। ऐसे बहुत सारे कीट पतंग हैं। वे सोचते होंगे यह आदमी कितना लंबा जीता है, कितना, बोले 100 साल जीता है। 2 मच्छर आपस में भुनभुनाते होंगे ना, आपस में जब भुनभुनाते होंगे तो यही बातचीत करते होंगे, बहुत जी रहा है ना, लंबी आयु है इसकी। अच्छा सज्जनों, हम उनको लगता है हम बहुत लंबा जी रहे हैं, बड़ी लंबी आयु है हमारी, हमको लगता है ब्रह्मा जी की आयु लंबी होगी। लेकिन आप जरा सोचिए, ये बहुत जीने का जो अनुभव होता है ना, स्वयं का नहीं होता है, दूसरों का ही होता है। जो जी रहा है उसे कभी लगता नहीं है कि बहुत जी रहा हूं मैं, अपने परिवर्तन को भी नहीं समझ पाता है। 70 साल के हो गए, पता ही नहीं चला, अभी कल ही तो था, कल ही विवाह हुआ, अरे हमारे तो कल ही मैरिज एनिवर्सरी मनाई। कहने का तात्पर्य है काल का जो विस्तार है, इसका अर्थ यह नहीं है। भगवान हम सबको ये कहना चाहते, हम सब काल परिच्छिन्न है। हमने जीवन में अच्छा क्या किया, कितना जीवन जिया, इसका क्या कोई मतलब नहीं है। अच्छा क्या किया, फिर कह दूं मैं, हमने जीवन कितना जिया, ये बिल्कुल एक तरफ रख दो, हमने जीवन कैसा जिया, ये महत्व है। अन्यथा जीवन, मुझे एक पंक्ति मैं संभवतः कभी चर्चा में कही होगी, एक पंक्ति याद आती है, ये जीवन 2 दिन का। प्राय सबको याद है। एक दिन मैंने सोचा, व्यक्ति कहता है जीवन 2 दिन का, 2 ही दिन का क्यों होगा जीवन, कम से कम 50, 60, 70 साल का तो मानना चाहिए। कहते जीवन 2 दिन का। सत्य यही है, एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन। जन्म का दिन और मृत्यु के दिन के बीच में जो समय है वही जीवन है। बस जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है उसमें हमने कैसा जिया है, कैसे हम लोगों ने जीवन बिताया। मुझे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, चिन्मय मिशन वाले, उनका बड़ा सुंदर भाव रहता है। तो मैं गीता का चिंतन कर रहा था, उनका इंटरनेट में पढ़ रहा था मैं उनको। वो कहते हैं कि भाई कभी कभी विचार करो, हमारा भी तो जीवन लंबा जैसा लगता है। बोले कैसे? बोले व्यक्ति कोई बड़ा दुखी हो ना, उसका दिन निकालना मुश्किल होता है। रात के समय कोई ऐसी स्थिति होती है, रात कटती ही नहीं है, करवट बदलता है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। तो कहने का मतलब है वो करवट बदलता है, ऐसी रात। एक हमारे यहाँ कहा जाता है, सुखितस्य निशा क्षणम दुखितस्य निशा कल्पः। दुखी व्यक्ति के लिए रात्रि क्षण कल्प के समान है, युगों के समान है, और सुखी व्यक्ति के लिए क्षण भर में निकल जाता है। समय बीत रहा है। कहने का तात्पर्य है सब काल परिच्छिन्न है, काल के द्वारा हम सब बांधे गए हैं। इस भौगोलिक इतिहास में आप जरा सोचना सज्जनों, कितने लोग आए, कितने लोग गए,
और मैं एक बात आपसे कहूं, दीर्घ जीवन जीने वालों का नाम आपको गिने चुने मिल सकते हो तो मिल सकते हैं, लेकिन दिव्य जीवन जीने वालों का नाम दिव्य इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। शंकराचार्य भगवान 32 वर्ष, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष, संभवतः कह रहा हूं। हमें यह चिंतन करना है, जीवन मिला किस लिए, परमात्मा ने मनुष्य बनाया क्यों है, हमको मनुष्य बना के भेजा क्यों है। हम स्वयं थोड़ा चिंतन करना चाहिए इसको। हमको सूकर कुकर योनि में क्यों नहीं भेजा। अच्छा, यदि कल्याण करना है तो जितना समय मिला उतने में नहीं कर सकते क्या? ब्रह्मा जी की आयु चाहिए। भगवान कहते हैं सबके सब काल परिच्छिन्न होने के कारण जो समय आपको मिला है उस समय में अपना आत्म कल्याण करो, अन्यथा काल सबको घेरे रहता है। सब काल के गाल में जा रहे हैं, धीरे 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 हम सब उधर ही तो जा रहे। एक एक क्षण हम नाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान यहाँ ब्रह्मा जी का दिन बता के हमको ये कहना चाहते हैं, इतनी लंबी रात्रि और इतना बड़ा दिन होने के बावजूद ब्रह्मा भी बदलते हैं, युगों से बदलते हुए आए। तो हमको ये विचार करना है कि हमें जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करके भगवत चिंतन में समय का उपयोग करना है, ये इसका तात्पर्य है। अब आइए 18वां श्लोक, इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी का जो दिन रात है उस दिन और रात्रि में क्या क्या होता है, ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिन रात तो आपने समझ लिया, दिन इतना है, इतना बड़ा है, रात्रि इतनी लंबी है। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन में होता क्या है और रात्रि में क्या होता है, ये भगवान यहाँ बता रहे 18वें श्लोक में। मैं बोलूँ फिर आप बोलिएगा। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा संज्ञके। भगवान कह रहे हैं सर्वा व्यक्तय अह आगमे अव्यक्तात् प्रभवन्ति रात्रि आगमे तत्र अव्यक्त संज्ञके एव प्रलीयन्ते। सर्वा व्यक्तय अह आगमे, देखो संपूर्ण स्थावर और जंगम सृष्टि जो है और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है ना, जो अभी जो एक दिन बताया, उसके आरंभ होने के समय में अव्यक्तात् प्रभवन्ति, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते हैं। मतलब दिन के समय में, सीधी सी बात है, दिन के समय में ये सृष्टि प्रकट होती है। और रात्रि आगमे, जब रात्रि आरंभ होने पर तत्र अव्यक्त संज्ञके एव, उसी परम ब्रह्मा जी में अव्यक्त में प्रलीयन्ते, लीन हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ क्या बताया? ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणियों का प्राकट्य होता है, उत्पन्न। और ब्रह्मा जी के रात होने पर, रात होने के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन होते हैं। इसका सीधा सा बिना लांग लपेट की का अर्थ बता दूं, ब्रह्मा जी जगते हैं तो सृष्टि प्रकट होती है, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सृष्टियों का ब्रह्मा जी में ही लय हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है। इसका अर्थ देखिए, प्राणी मात्र के देह को यहाँ भगवान व्यक्तयः शब्द कहते हैं और 14वें अध्याय में इसी को मूर्तयः भी बोलते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया। जैसे मैं और मेरा ये जीवकृत है, ईश्वरकृत नहीं है। जागने, जैसे हम जगते हैं ना, तब ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार,
जागने पर होता है। हम सो गए, लीन, उसी को थोड़ा सा ब्रह्मा जी को दृष्टिकोण में रखकर भगवान समझा रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के दिन और रात में अलग अलग घटनाएं होती है। दिन में एक चीज हो रही है, रात्रि में कोई दूसरी चीज हो रही है। किसमें? ब्रह्मा जी में। जैसे ब्रह्मा जी जब सोने लगते हैं तो सारा जो ब्रह्मांड है वो सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर ब्रह्मा जी में ही समा जाता है, अव्यक्त में समा जाता है। उनका देह क्या है? ब्रह्मा जी का देह ही ब्रह्मांड है। अच्छा, सोने को क्या बोलते हैं? शयन अवस्था को क्या बोलते हैं? देह विस्मृति ही तो शयनावस्था है। हम लोग जब सो जाते हैं ना, हमारा भी तो देह का विस्मरण हो जाता है, हम कहाँ सोए हैं, गहरी सुषुप्ति में। महाप्रलय होती है तब उनका दिन बीतता है, और ब्रह्मा जी सो गए तो महाप्रलय हो गया, और सोने लगते हैं ब्रह्मा जी, तब महाप्रलय हुआ। अब परिणाम क्या हुआ? नारद जैसे सरीखे साधक भी इस शयनावस्था में ब्रह्मा जी में ही समा जाते हैं। फिर क्या होता है? नारद जी ने बहुत अच्छे कर्म किए, तो उन अच्छे कर्मों का परिणाम यह होता है कि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट होते मानस पुत्र बनकर। ऐसा भागवत में वर्णन आया है। तो दिन का जब आरंभ तो सृष्टि होती है, सोते हैं तो प्रलय होता है। अव्यक्तात्, अव्यक्तात् अर्थात प्रजापते स्वापवस्था। कितना सुंदर अर्थ है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का। प्रजापति ब्रह्मा की शयन अवस्था, यही अव्यक्ता। अव्यक्तात् सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति। कब होता है? अहरागमे। अह मतलब दीन, दीन के आने पर, अहरागमे। ब्रह्मण प्रबोध काले, जागने पर। अब वेदांत से भी तो यही हम लोग समझ सकते हैं, सृष्टि जागने पर ही प्रारंभ होती है। सोने पर सृष्टि हमारी भी तो लय हो जाती है। इसलिए वेदांत क्या कहा है? वेदांत ने बोले सुषुप्ति एक प्रकार का प्रलय अवस्था है। आप गहरी नींद में सो गए तो आप उस समय कौन है? ना हमारा नाम है, ना हमारा रूप है, ना हम कहाँ है, ना हमारा देह है, सब विस्मरण हो गया। तो उसी तरह से, और जैसे जगे, ओह मेरा बेटा, मेरा काम, मेरा वो, मेरा ए, तो सृजन प्रारंभ हो गया। सुषुप्ति प्रलय है और जागृत सृजन है। जागने पर सृजन, शयन पर प्रलय। देखिए भाई, एक बात तो आपको और कहूं, थोड़ा सा गंभीरता से समझना। वैदिक और पौराणिक जो सिद्धांत है यह है हमारा, सृष्टि का सृजन और संहार इसी तरह से है, यह हमारा वैदिक सिद्धांत है। सृष्टि कोई कृति नहीं है, थोड़ा सा गंभीरता से समझना। सृष्टि कृति नहीं है, मतलब शायद कृति, क्रिएशन नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है सृजन को। सृष्टि क्या है फिर? सृष्टि केवल अभिव्यक्ति है। सृष्टि अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन। तो इसका मतलब है व्यक्त से अव्यक्त में जाना, अव्यक्त से व्यक्त में आना। सज्जनों, ऐसा कभी नहीं था जब सृष्टि नहीं थी। ऐसा कोई मान ले कि पहले कोई सृष्टि नहीं थी, जीवन नहीं था, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे लोग लॉजिकली समझना कठिन हो जाएगा। भाई, अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? जैसे अन्य धर्मों की चर्चा करें, इस्लाम में, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, यहूदी की बात करें, कहते हैं जीव नहीं था पहले,
बाद में पैदा हुआ। कहाँ से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किसने पैदा की, पैदा करने के लिए उनको क्या खुजली हुई थी? अब थोड़ा सा चिंतन करिएगा। हमारे वैदिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यहां बताना चाहते, सृष्टि थी, व्यक्त से अव्यक्त प्रकट हो, अव्यक्त में लीन हो रही, फिर व्यक्त हो रहा। सृष्टि यूं ही अनादिकाल से चली आ रही है। अरे भाई, कभी आप चिंतन करें, सेव खाने गए थे तो खुद खाते। अब थोड़ा चिंतन करना, वो एडम और ईव की चर्चा आती है ना, सेब खाने गए थे, अरे खुद खाते, हम लोगों को परेशानी में क्यों डाला? फिर ये कैसी न्याय व्यवस्था है? गुनाह कोई और करे और सजा भुगते उनके बेटे नहीं। और एक तो बड़ी विचित्र स्थिति वाली बात कहने लगी, बोले मनुष्य जो है ना बंदर के संतान है। डार्विन जैसा विकासवादी कहने लगा मनुष्य कैसे बने? बोले बंदर से। अच्छे भाई, बंदर आए कहां से? फिर पहले मनुष्य यदि बंदर बने तो बंदर आए कहां से? अब कभी आप सोचिएगा, हमारा वैदिक सिद्धांत क्या है? वैदिक सिद्धांत कहता नहीं, अनादिकाल से सृजन है। परमात्मा तत्व जगत को अनादिकाल से प्रकट करता है, लय करता है। विकासवाद डार्विन का बंदर से मनुष्य बने। देखो, हमारा जो आरंभवाद है ना अन्य धर्मों का, ये आरंभवाद का जो दर्शन है कहीं इससे भी ठीक नहीं बैठता है। या तो दो चीज मानो, या तो सृष्टि बिल्कुल नहीं थी, कभी थी ही नहीं, तीनों कालों में नहीं थी, ये कह दो। यदि है तो पुराने सर्वदा है, अनादिकाल से, त्रिकाल है। ऐसा कभी नहीं था जब सृष्टि नहीं थी। अर्जुन, यह क्रम चलता आया है, अनादिकाल से चलता आया है। इसलिए एक कहना ये पहले नहीं, अभी नहीं, अभी चल रही है, नहीं, ये जो सृजन का जो क्रम है ये अनादिकाल से यूं ही चला आ रहा है। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, अर्जुन, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। इसलिए इस सृष्टि का जो क्रम है ये सर्वदा से चला आ रहा है। इसमें हम लोग एक कहें पहले नहीं था, ऐसे प्रकट हुआ, कौन आए, ऐसा सब कुछ नहीं है। हमारा वैदिक सिद्धांत है, सृजन भी अनादिकाल से है, प्रलय भी अनादिकाल से चला आ रहा है। ये इसका समझने जैसी बात है। अच्छा भाई, भगवान अब यहाँ एक कहना चाहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये भूतग्राम की जो सृष्टि है, ये आना और जाना लगा रहता है। ये कब तक चलता रहेगा भाई? कोई इसकी परिसीमा तो बताइए, कब तक ये होता रहेगा? कब तक हम भी परिभ्रमण करते रहेंगे? कब प्रलय होगा, कब सृजन होगा? यूं ही चक्कर हम भी काटते रहेंगे क्या? क्योंकि आपने तो पहले बता दिया ये सृष्टि यूं ही चलती रहेगी, इसका मतलब ये चलती रहेगी तो हम भी चलते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं हमको कहीं ब्रेक मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बता दीजिए सरकार। भगवान अब आगे कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए 19वां श्लोक। भूतग्रामस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। ये बहुत सुंदर भाव है। कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, स एव अयम भूतग्राम भूत्वा भूत्वा अवस रात्र्यागमे प्रलीयन्ते अह आगमे प्रभवति। पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथा कुंती के पुत्र, स एव अयम भूतग्राम, वही यह प्राणी मात्र का जो समुदाय है। ग्राम शब्द का अर्थ गांव नहीं है, ग्राम मतलब समुदाय।
भूतग्राम मतलब प्राणी मात्र का जो समुदाय, हम सब भूतग्राम है। हम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते, ये भूतों का ही तो गांव है, ये पंचमहाभूतों से बना है, तो भूतों का ही तो सब कुछ है। सृजन क्या है? बोले भूतों से बना है। इसलिए भूत का मतलब क्या है? कभी कभी होता नहीं, लेकिन भूत दिखाई देता है ना। भूत तो होते नहीं है, लेकिन हम अरे हमको भूत दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया, तो कहते भूतों का ही गांव है। तो अयम एव स एव अयम भूतग्राम, यही है प्राणी मात्र का जो समुदाय है। भूतत्वा भूतत्वा, बार बार पैदा होकर अवसह रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, परतंत्र होकर के रात्रि होने पर लीन हो जाते हैं। अह आगमे प्रभवती, और दिन के आने पर फिर पैदा हो जाते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, यही है प्राणी मात्र का जो समुदाय है, उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा समझना, जीवात्मा कौन है? हम सब भूतग्राम है ना, तो हम लोग कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। एक तरफ तो कहा जा रहा अविनाशी, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो अविनाशी ये सब क्यों इधर उधर भटक रहा है? फिर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है, परंतु प्रकृति के साथ अपना एक संबंध हमने मान लिया है। और सज्जनों, प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है ना, हमें क्या करता है? अवसह। अवसह शब्द का अर्थ है पराधीन बनाता है, पराधीन बनाता है। क्योंकि प्राकृत जो पदार्थ जितने दिखाई दे रहे हैं वो सब परिवर्तन है, यहां तक शरीर भी। ये सब क्या है? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये सब पैदा होकर फिर लय हो जाते हैं। और फिर हम लोगों ने इसे अपना पकड़ के रखा है। और याद रखना, प्रकृति ने हमको नहीं पकड़ा, क्योंकि प्रकृति जड़ है। पकड़ा किसने? बोले हमने उसे अपना मानकर संबंध जोड़कर पकड़ के रखा है, उसने हमको नहीं पकड़ा है। तो वे क्या होते हैं? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, और हमने उसके साथ आत्मभाव मिला दिया, अनात्म से आत्मभाव कर गए। अब आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाना। हमारे पास धन है, आवश्यक है जीवन जीने के लिए, लेकिन आप अपने आप से पूछें, उस धन ने क्या कभी हमको कहा तुम मेरे हो? हम भले ही कई बार उसे अपनी छाती से लगा के कहते हैं वो मेरा है, तू मेरा है, ये धन मेरा है। उस धन ने कहा? जो घर हमने बनाया, हम कहते हैं ये घर मेरा है, उस घर ने कभी कहा मेरा है? हमने अपना माना है, हमने संबंध जोड़ा है, और हम ही ने कहा है। लेकिन याद रखना, संबंध जोड़ने का काम यदि हमारा है, तो संबंध विच्छेद करने का काम कोई दूसरा आके नहीं करेगा, हमको ही करना है। भीतर से उससे हमको ये विचार करना है, ये सब व्यवहारिक धरातल पर है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। माने इस माने हुए संबंध को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक आवागमन की जो परंपरा है ये चलती रहेगी। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हमें क्या होना है? पराधीनता से मुक्त होना है, अवसह नहीं बना है, स्ववसह बनना है। यह माने हुए संबंध को त्यागने पर ही ये संभव है। अन्यथा भूत्वा एक जो है क्या हुआ? ये हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध अपने अपने स्थान को ले जाएंगे फिर खींच कर। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं दृष्टांत से समझाऊं। रेलगाड़ी में हम लोग बैठे हैं, लंबी दूरी की गाड़ी है, हम लोग बैठ गए और ट्रेन सुपरफास्ट है। अब हम विचार करें, बहुत कम से कम 5-6 घंटे के बाद ही कोई स्टॉपेज आएगा।
अब हम लोग लगातार ट्रेन दौड़ रही है, 5-6 घंटे तक हम ट्रेन में पराधीन है कि नहीं, उतर नहीं सकते, ट्रेन दौड़ रही है। रेलगाड़ी जिस रास्ते से जा रही है, हमको भी, बैठने वालों को भी तो उसी रास्ते से रेलगाड़ी खींचेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे जो कर्म है, हमारा जो प्रारब्ध है, वो हमको जहां 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 लेते जा रहे हैं, हम उधर ही उधर जा रहे हैं। फिर महाराज ये सब क्यों? बोले ये जो आप नहीं है, आप जो नहीं है उसको अपना मानने का परिणाम। फिर चक्कर हो गया, घूम रहे हैं घूम रहे हैं। एक मुझे दृष्टांत याद आया, निवेदन कर रहा हूं। ये 84 लाख योनियां बोली जाती है, इसको यूं समझ लो, एक गुफा है, एक गुफा है। हा? हम लोग उस गुफा के भीतर है, परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? बोले बाहर निकलने के लिए कहां से रास्ता मिले। एक बार इस गुफा अर्थात इस योनि में, ये 84 चक्कर की योनि, ये समझना यही गुफा है, इसमें चला गया। फिर महाराज क्या भूतवा भूतवा, फिर चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। इधर लगाया चक्कर, उधर लगाया, उधर लगाया, फिर चले गए, फिर निकले, फिर चले गए। भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संग के पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, सोना और जागना। तो इसका मतलब है हुआ। और मनुष्य शरीर इस 84 लाख योनि रूपी गुफा का द्वार है। बात समझ रहे हैं ना? 84 लाख की एक गुफा है, एक गुफा, और उसमें सारे दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है। उस दरवाजे का नाम है मनुष्य शरीर। और कैसा है? मोक्षद्वारमपावृतम। तृतीय स्कंद में भागवत के कपिल भगवान कहते, मां ये मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। तो मुक्ति का जो द्वार है, ये क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। अब सज्जनों, इस मनुष्य शरीर रूपी मुक्ति के द्वार से हमको बाहर निकलना है। अब हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। कोई जिसके नेत्र बहुत अच्छे हैं वो तो पहचान लेगा, भैया ये दरवाजा है, यहां से बाहर निकलो। अब मैं एक बात और कहूं, नेत्र जब कह रहा हूं ना, नेत्र भी समझ लेना। नेत्र तो हमारे भी, हम भी तो पहचान लेंगे दरवाजा। बोले नहीं, सही नेत्र क्या है? ज्ञान वैराग्य द्वे नेत्र। ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्र हैं, दो आंखें हैं। और इसको मुझे रामचरितमानस की पंक्ति भी याद आ रही है, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। यदि ये नेत्र हमारे पास है तो वो तो भाई पहचान लेगा ये दरवाज़ा है, यहाँ से हमको बाहर निकलना है। लेकिन जो अंधा हो वो कैसे जाएगा? आप सोचिएगा, अंधा क्या है? कोई काम से अंधा है, कोई क्रोध से अंधा है, कोई लोभ से अंधा है। अंधे नैव नियमाना यथांधा। काम अंधा। एक हमारे यहाँ संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है, दिवा पश्यति नो लूक काको नक्तम न पश्यति, अपूर्व कोपि कामांध दिवा नक्तम न पश्यति। ऐसा लिखा है कि कौवा जो है वो रात्रि को नहीं देखता, उल्लू दिन में नहीं देखता, लेकिन कोई कामांध हो जाएगा वो दिन और रात्रि दोनों ही अंधा है, दोनों समय अंधा है। दिवा नक्तम न पश्यति। इसलिए हमारे यहाँ कहा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणस। तो ये जो धर्म विरुद्ध काम, धर्म विरुद्ध क्रोध, धर्म विरुद्ध लोभ, इन सब से हम लोग अंधे बने हुए हैं। अब इनसे कोई अंधा हो गया और 84 की परिक्रमा कर रहा है व्यक्ति, घूम रहा है, पूछे कि भाई हम तो घूम रहे हैं, दरवाजा कहाँ मिलेगा?
कृपा पूर्वक कोई संत सदगुरु मिल जाए और संत सदगुरु मिलकर एक कहे, ये परिक्रमा कर रहे हो ना, बोले इस परिक्रमा करते हुए जाओ। बोले मैं तो अंधा हूँ, देखता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के नेत्र प्रकट नहीं हुए। तो उन्होंने हमको उपाय बताया है। उपाय क्या बताया कि उपाय यह बताया कि दीवार को हाथ से स्पर्श करो, दीवार को छू, दीवार पे हाथ लगाते हुए चले जाना। फिर क्या करना, बोले जहां दरवाजा आए वहां रिक्त स्थान मिलेगा, फिर वहां से निकल जाना। बड़ा मजेदार बात है, आप जरा ध्यान से सुनना इस बात को, नहीं तो फिर भूत्वा भूत्वा प्रलीयते वाली बात आ जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा कि फिर रिक्त स्थान आ जाए, हाथ लगाना, वहां से बाहर हो जाना। अब वह अंधा क्या करता है, ऐसे हाथ लगाते लगाते आगे बढ़ता गया। सारे दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन महाराज अब क्या हुआ, जैसे ही वो खुला दरवाजा आया उसके पीठ में खुजली आ गई। ध्यान से सुनिएगा, उस दरवाजा खुला आते ही उसके पीठ में खुजली आ गई। और खुजली आते ही क्या हुआ, यूं यूं करके अपने शरीर को खुजलाने लगा और खुजलाते ही वो दरवाजा भी निकल गया। फिर 84 का चक्कर। तब भगवान कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीय, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला तो खुजली में बीत गया। बुरा नहीं माना सज्जनों, हमने केवल खुजली का आनंद लेना चाहा, खुजलाते रहे हम। और ध्यान देना, ये मनुष्य रूप दरवाजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर क्या है, परमात्मा का दिया हुआ है दिव्य दरवाजा है। इससे क्या है, आप बाहर निकलो। बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलना ही तो मुक्त आकाश में परिभ्रमण करना, मुक्त आसाद खम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति। ये मनुष्य तन है, जितने भी शास्त्र है ना, बड़ी प्रशंसा की है मनुष्य शरीर की, इसीलिए क्योंकि ये मोक्ष द्वारा पावृतम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहि परलोक सुधार, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। सज्जनों, यह मनुष्य देह परमात्मा की कृपा से मुक्ति का दरवाजा है। बहुतों का दरवाजा निकल गया है केवल खुजलाने के चक्कर में, क्योंकि शरीर मिला खुजलाते रहे, आज ये करना है वो करना, ठीक है, व्यवहारिक धरातल पर ठीक है, लेकिन ऐसी खुजली हमने बना दी है, खुजलाते रहे, मिला क्या, कुछ नहीं। अंत में जाके क्या परिणाम निकला, खुजलियां खुजलाते खुजलाते। और बड़ी विचित्र है, खुजलियों के विषय में क्या कहा जाए, जब खुजलाते हैं ना बड़ा आनंद भी आता है उस समय, कितना आनंद आता है, परिणाम दुखदाई होता है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग को मैं आपके ध्यान में रखना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज जब स्तुति करते हैं 7वें अध्याय में, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक आप लोग देख लाना, मूल ग्रंथ में मैं आपको संकेत कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 45वां श्लोक है। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं नृसिंह भगवान की। तब क्या कह रहे हैं, यन्मैथुनाधिगृह मेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडूतिबन मनसिजम विषयेत धीर। ये संसार के जितने सुख है, कंडूयनेन करयो, करयो मतलब ये हाथ की उंगलियों के द्वारा जब हम खुजलाते हैं ना, ऐसा सुख है, ऐसा सुख। कैसे, अब देखिए, जब हम खुजलाते हैं, कोई खुजली जिसको हुआ है ना, और जब खुजलाते हैं तो क्या लगता है,
इस खुजलाहट में ब्रह्मानंद भी फीका है, आनंद आ रहा है, लेकिन जब उस खुजली का जहर जब हमको लग जाता है, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है हमको बड़ा दुख देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में गीता के ऐसे सुख को राजस सुख कहते हैं। कैसा? विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिल रहा है वो कैसा लगता है? विषयेंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे मृतोपमम्। पहले क्या लगता है? अमृत सरीखा लगता है, लेकिन परिणामे उसका रिजल्ट में विषमिव, विष की तरह लग रहा है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, वो राजस सुख है। और उस सुख में, उस खुजली में, उसमें ही हमने आनंद माना है, उससे परे आनंद की अनुभूति नहीं की है। भगवान कहते फिर भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म लेते रहे मरते रहे, जन्म लेते रहे मरते रहे, यही चक्र चलता रहा अनादिकाल से हमारा भी। फिर कब? भगवान कहते हैं यदि हमने अपने आप को नहीं समझने की कोशिश की, हम कौन है, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम परतंत्र हो जाएंगे। और फिर कह दूं, ये परतंत्रता परमात्मा के कारण नहीं है, हमारी नासमझी के कारण है। हम अपने आप को पराधीन क्यों समझ रहे? एक बात और समझ लेना सज्जनों, आपके पास सभी सुविधाएं मौजूद हो, एक कमरे में जो आपको चाहिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हो, लेकिन बाहर से यदि कोई ताला लगा देता है तो आप वो पराधीन का अनुभव करते हैं। तो आप कभी समझ लेना इस बात को। यहां तो दूसरा ताला लगाते पराधीन का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में हमने ही इस प्रकार का ताला जड़ा है और हम अपने आप को पराधीन समझ रहे हैं। मैं स्मरण करना चाहूँगा प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज का, मानव सेवा संघ वाले, बड़ा सुंदर सूत्र देते थे। आपके जीवन में स्वाधीन प्रसन्नता चाहिए। हमें जो प्रसन्नता की प्राप्ति होनी है ना, पराधीन प्रसन्नता कभी काम नहीं देती सज्जन। हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारा आनंद, वो भी पराधीन। कहीं से मिले तो सुख, न मिले तो दुख। आपका आनंद आप में कहां रहा हो, आपका सुख आप में कहां रहा हो। तो हमें कैसा सुख चाहिए? स्वाधीन सुख चाहिए। भगवान अवसः प्रकृतिरवसात्, पराधीन प्रकृति के कारण हो रहे हैं हम। इसलिए बड़ा ये सूत्र समझ लेना गीता का। ये जो ठाकुर जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता हम पराधीन क्यों हो रहे हैं, या सूत्र दे रहे हैं भगवान। अवसः रात्र्यागमे भूतग्राम से वायम भूत्वा भूत प्रलीयते, रात्र्याग अवसः प्रार्थ। अवसः हम पराधीन हो रहे हैं, हमारी नासमझी का परिणाम है। हमने जो हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा हो नहीं सकता, उसके साथ हमने संबंध जोड़ा है। तो उसका परिणाम है वो जैसे स्वाधीन नहीं है, उसी तरह से हम भी क्या हो गए? पराधीन हो गए। कैसे पराधीन? वो मिल गया तो हम बड़े खुश हो गए, वो हमसे छूट गया हम दुख हो गए। तो इसका मतलब है हमारा स्वाधीनपन, हमारा पराधीनपन उस वस्तु के आधार पे हो गया, स्वतंत्रता खत्म हो गई। अवसः विवश कर दिया, हमको पराधीन बना दिया। इसलिए भगवान यह बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं, प्राकृत पदार्थों का जितना अधिक हम लोग ग्रहण करते रहेंगे उतनी पराधीनता आएगी ही आएगी। फिर क्या होगा? जन्मना मरना ये सब चलता ही रहेगा फिर, क्योंकि वस्तु शाश्वत नहीं है और आप इतने चेतन प्राणी, चेतन होकर भी हम उसके साथ संबंध जोड़ें। अच्छा भाई, अब मूल बात हम कहें कि जीवन में पराधीनता से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? पराधीनता, इस आफत से मुक्त होना है, एकमात्र उपाय है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसकी शरण ग्रहण करो। बस केवल इतना है।
हम अपने, दो बातें होती है, या तो आप अपने प्रयास से इससे मुक्त हो, नहीं हो सकते हैं तो भगवान कहते हैं केवल केवल एकमात्र है। परमात्मा कौन है? सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ऐसे परमात्मा स्वतंत्र है तो उनके श्री चरणों का आश्रय ले लो। और फिर मैं कल वाली बात दोहराना चाहूंगा, प्रभु के चरण शरण का आश्रय लो, लेकिन प्रिकॉशन लेकर। क्या प्रिकॉशन? जो हमको नहीं करना है उसको त्यागो, जो हमें करना है उसको स्वीकारो, जो नहीं करना है उसको त्यागो। जैसे मैंने कल कहा था, हम भजन भी करें और चतुराई भी न छोड़ें, छल भी न छोड़ें, कपट भी न छोड़ें और भजन भी जारी रखें, तो इससे भगवत शरणागति पूर्ण नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या है? स्वीकारना है, छोड़ना है। नौका को पार जाना है, वहां उस परमात्मा का है। इसलिए वो क्या बोलते हैं ना, एक ले चल पल्ली पार, उस पल्ली पार में गोविंद बैठे हैं, हमको वहां जाना है। नौका में बैठे हैं तो नौका को छोड़ना है। तो केवल मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि खूब भजन करिएगा। भजन जीवन की औषधि है, लेकिन औषधि लेते समय परहेज जरूर करना पड़ता है। जो औषधि के विरुद्ध गुण जिनमें है उनको हटाइएगा, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करिएगा। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं भूत ग्राम स एवायम, जिससे सारी सृष्टि, ये भूतों का जो गांव है, भूतों का संसार है, ये जैसे प्रकट होना लय होना, प्रकट होना लय होना, ये परबस होकर हो रहा है, उसी तरह से 84 का चक्कर चलता रहेगा। ये मानव जीवन का द्वार में जाकर ये खुजलियों के चक्कर में हम अपने आप को उस द्वार से मुक्त नहीं, द्वार से बाहर नहीं कर पाए, हम उस मुक्त आकाश में परमात्मा तत्व को नहीं कर पाए, तो परिणाम ये होगा फिर आना फिर जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो इसका तात्पर्य है सज्जनों कि हम भगवत शरणागति को स्वीकार करें। और भगवान ने एक बहुत सुंदर आगे के श्लोकों में कहा है, जो परम तत्व है नश्यत्सु न विनश्यति, न उसका कभी विनाश होगा, और वहाँ उस तत्व को पाने के बाद फिर वापस आना भी नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा भगवान कल से कल करेंगे। कहने का तात्पर्य है, आज की चर्चा में हमको ये लगा कि ब्रह्मा जी भी कालातीत नहीं है, इसलिए दीर्घ जीवन की इच्छा न करो। जितना जीवन मिला है उतने जीवन में हम आत्मकल्याण करेंगे, ऐसा भाव विचार करके हमको साधना में रत रहना है। और ब्रह्मा जी के दिनों की चर्चा करने के बाद आगे भगवान ने कहा, ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, इस सृष्टि का क्रम चल रहा है, और यहाँ सब आते हैं जाते हैं। तुमको परमात्मा ने ऐसा दिव्य शरीर दिया है, ये मुक्ति का द्वार है, इस दरवाजे को पहचानो और फिर तुम मुक्त हो जाओ, ये भाव दिया है। और आगे की जो चर्चा है हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे